एक्सरसाइज संख्या पद्धति। इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संख्या पद्धति जो पाठ का नाम है, पहले पाठ को ही समझिए। संख्या आप सब जानते हैं संख्याएं क्या होती है, जितनी गिनतियां आपने पढ़ी हैं आज तक वो सब। पद्धति मतलब इस संख्याओं की क्या क्या प्रक्रिया हैं, कि कितने प्रकार हैं, कैसी कैसी संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले जो हमने संख्या पढ़ी थी, जहाँ तक हमें याद है, हमने अपने बचपन में सबसे पहले ये संख्या पढ़ी, प्राकृत संख्या या नेचुरल अंग्रेजी में। कौन सी संख्याएं होती हैं? 1, 2, 3, 4 और एंड सो ऑन, मतलब आगे तक जहाँ तक आप सोच सकते हो वहां तक संख्या। इन नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याओं को n से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कैपिटल N, इस तरह से। कोई दिक्कत? इतना काफी है प्राकृत संख्याओं को समझने। प्राकृत संख्याओं के बाद आती हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को कहते हैं अंग्रेजी में होल नंबर, और होल नंबर को लिखते हैं W से। और इनको लिखने में कहां से स्टार्ट होती है होल नंबर? 0 से। यानी प्राकृत संख्याओं में 0 को और अगर हम जोड़ दें तो वो कौन सी संख्या बन जाएंगी? या जिसे हम होल नंबर भी। दोनों को अलग अलग याद रखेंगे। अब ये होल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका नाम हम W से शुरू करते हैं। इसके बाद आते हैं पूर्णांक। इन्हें कहते हैं हम इंटीजर। पूर्णांक को या तो हम I से लिखते हैं या Z से। इनके समूह का एक नाम रखा है। प्राकृत संख्याओं के समूह का नाम N और पूर्ण संख्याओं के समूह का नाम W, क्योंकि होल नंबर कहते हैं, और इंटीजर के समूह का नाम I या Z। ये इस ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। इसमें सारे होल नंबर तो आ ही जाएंगे, साथ साथ माइनस वाले भी आ जाएंगे। यानी सारे दुनिया के माइनस वाले नंबर और प्लस वाले नंबर 0 के साथ में क्या हो गए? पूर्णांक। पूर्णांक को हम इस तरह से संख्या रेखा पर बचपन से पढ़ते आए। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे आगे आता जाएगा। ये अनंत होगा प्लस का, ये माइनस का अनंत होगा, ये -1, -2, -3, -4। इसे कहते हैं हम संख्या रेखा या नंबर या। ठीक है, इस पे और भी संख्या आएंगी, -5, -6 सब आ जाएंगे। पैमाना रखेंगे, 1 सेंटीमीटर में निशान लगाएंगे, बीच वाले को 0 लिखेंगे, सीधे हाथ की तरफ वाले 1, 2, 3 और उल्टे हाथ की तरफ वाले -1, -2, -3। ये जो सीधे हाथ की तरफ वाले हैं इन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव संख्या या पॉजिटिव नंबर। इधर वाले 0 से इधर, और 0 से इधर वाले जो होंगे वो ऋणात्मक यानी नेगेटिव नंबर होंगे। ये पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या है, और ये ऋणात्मक। तो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्याएं कहां से, कौन क्या पहचान है इनकी? 0 से सीधे हाथ की तरफ वाले धनात्मक, 0 से उल्टे हाथ की तरफ ऋणात्मक। तो 0 कैसा है? धनात्मक है ऋणात्मक है? भाई 0 से सीधे हाथ की तरफ वाली संख्या धनात्मक, 0 से उल्टे हाथ की तरफ वाली ऋणात्मक होगी। तो 0 कैसी संख्या है? धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या? तो कुछ बच्चे उसे धनात्मक कह सकते हैं, कुछ ऋणात्मक कह सकते हैं, लेकिन 0 न धनात्मक होता है न ऋणात्मक। ठीक है, उस वो केवल एक पोजीशन है, एक स्थिति है, जिस स्थिति से सीधे हाथ की तरफ वाले धनात्मक, उल्टे हाथ की तरफ वाले ऋणात्मक,
वो शून्य ना धनात्मक होता है और ना ही, जब भी धनात्मक पूर्णांक की हम बात करेंगे क्या कहेंगे, तो धनात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या होगी या प्राकृत संख्या होगी, पूर्ण संख्या में तो जीरो भी आता है और हमने शब्द का प्रयोग किया धनात्मक, तो धनात्मक में धनात्मक संख्याएं आएंगी और हमने बताया कि जीरो धनात्मक नहीं होता है, तो धनात्मक पूर्णांक कौन होने चाहिए, प्राकृत। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं का एक नाम और होता है, इन्हें हम धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। और धनात्मक पूर्णांक को लिखने का तरीका होता है आई प्लस या जेड प्लस, कुछ किताबों में नीचे भी लिख देते हैं, ये आपके पास धनात्मक पूर्णांक को लिखने का तरीका है। तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ये बात आपको सब समझ में आ गया। अब क्या जीरो और एक के बीच में भी कोई संख्या हो सकती है, चलिए देखते हैं। अगर हम जीरो और एक को जोड़ के 2 से भाग कर दें तो 1/2 कितना आ गया, और 0.5 और 1 को जोड़ के 2 से भाग कर दें 1.5/2 0.75, और 0.75 प्लस 1 को जोड़ के 2 से भाग कर दें तो 1.75/2 0.16 और 2 सत्ते 14 2 पंजे 10, अरे 2 अट्ठे 16 1 बचा 5 2 सत्ते 14 1 बचा 2 पंजे 10। यानी अगर हम इस वाले भाग को इतना बड़ा कर दें कि ये 0 है और ये 1 है, ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा बड़ा किया, मैक्सिमाइज कर लिया, इसको है लिख लिया और इसको, तो 0 और 1 के बिल्कुल बीच में 0.5 आ गया, और 0.5 और 1 के बीच में तो आ रहा है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करो तो बीच में ही आएगा, इनके बिल्कुल बीच में आ रहा है 0.75, और 0.75 और 1 के बीच में कितना आ रहा है 0.875, ऐसे इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करूंगा तो 0.25 आ जाएगा, जोड़ के देखो 0 और 0.5/2 0.25, ऐसे 0.25 को जोड़ के 2 से भाग करोगे कोई नई संख्या आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करोगे इनके बीच में आ जाएगी, फिर इन दोनों को जोड़ के करोगे इनके बीच में, इन दोनों को जोड़ करोगे इसके बीच में, कितनी संख्याएं आपके पास आती रहेंगी, अनंत संख्याएं आपके पास। अरे आ जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो संख्याएं आए जो 0 और 1 के बीच में आ रही हैं, या 1 और 2 के बीच में आ रही हैं, या 2 और 3 के बीच में आ रही हैं, 3 और 4 के बीच में आ रही हैं, ये सब कैसे संख्याएं होंगी, दशमलव की संख्याएं होंगी, अरे होंगी। यानी हमारे पास जो संख्याएं हैं उसमें ये पूर्णांकों के अलावा इनके बीच में भी कुछ संख्याएं होंगी जो दशमलव होंगी। 0 पॉइंट वाली यहाँ तक आएंगी, 1 पॉइंट 1 और 2 के बीच में आएंगी, 2 पॉइंट 2 और 3 के बीच में आएंगी, 3 पॉइंट 3 और 4 के बीच में। समझ रही बात, क्लियर है। तो यानी हमारे पास एक और नई तरह की संख्या आ गई जिन्हें हम कह सकते हैं दशमलव संख्या। ये सारी संख्याएं हैं दशमलव संख्याएं, क्योंकि अगर 2 लिखा है तो 2.0 लिख सकता हूँ, दुनिया की किसी भी संख्या के आगे दशमलव लगा 0 लगा लो, तो कैसी संख्या बन गई, दशमलव संख्याएं भी 2 तरह की हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है जिनका भाग पूर्ण हो रहा है 2.34, एक आप 1/3 यानी 3 से 1 को भाग करो, ठीक है, 0 3 दिया 9 बचा 1, 3 दिया 9 बचा 1, और ये 3 3 3 आता चला जाएगा। यानी दशमलव संख्याएं भी 2 तरह की हो गई, एक हो गई शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या कौन सी हुई, जिसके दशमलव के बाद संख्या आगे निश्चित है, जैसे 0.5 भाग खत्म हो गए, 0.75 भाग खत्म हो गए, 2 स्थानों पर 3 स्थानों में भाग खत्म हो गए, ये कैसी संख्या है, और जिनकी भाग खत्म नहीं हो रही वो हो गई अशांत दशमलव संख्या है। अब ये अशांत दशमलव संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, वो कौन से 2 प्रकार हो सकते हैं, एक तो अशांत आवर्ती,
कि 3 3 3 आ रहा है, 1 2 1 2 1 2 आ रहा है, 7 8 7 8 7 8 आ रहा है, यानी संख्याएं निश्चित अंक जो है वो रिपीट हो रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है अंक रिपीट ना हो, 1 2 5 8 3 4 2 1 3 4 को रिपीट ही नहीं हो रहा। तो ये भी दो प्रकार की होगी, जिसमें रिपीट होता है यानी एक ही अंक की पुनरावृत्ति, अंकों के समूह की पुनरावृत्ति होती है, उन्हें कहते हैं हम आसान आवर्ती। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं शांत को टर्मिनेटिंग। डेसिमल नंबर। और इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, आसान नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी दो प्रकार के हो गए, आसान आवर्ती दशमलव संख्या और दूसरी होगी आसान अनावर्ती दशमलव। अब ये आसान आवर्ती दशमलव संख्या जो होती है उसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये कैसे नंबर होंगे? 1.222323 या 1.3333 आते जाएगी या 21 पर। और ये आसान अनावर्ती कैसे होंगे? 1.20202000 इस तरह की संख्या, ठीक है, या 23.010001 या ऐसे आती जाएगी, जिसमें कोई भी संख्या जो अंक जो है उसका समूह रिपीट नहीं होगा। ठीक है, नोट